नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज बीएससी लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे जो कि 5.69% अप मूव दिखाया, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1401.50। तो दोस्तों क्यों आज हम इस शेयर को एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए ये स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिख रहा है। कौन सा लेवल को? इस लेवल को, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है। और प्रीवियसली स्टॉक जो कि एक अप मूवमेंट दिखा रहा था, इस लेवल से ही स्टॉक में एक करेक्शन शुरू हुआ था। और फाइनली आज क्या हुआ है, ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को एक ब्रेकआउट दिखाने में सक्षम हुआ है। इसी का कारण हम कह रहा है दोस्तों, स्टॉक में फिर से एक अप मूवमेंट दिखाने का मोमेंटम चालू हुआ है। और इस लेवल से जो अप मूवमेंट आएगा, उसका फास्ट अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो दोस्तों क्या कर रहा था स्टॉक? देखिए ये बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। इसके पहले स्टॉक देखिए अगस्त महीने में इस लेवल पे आके स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया था। कंसोलिडेशन दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर से ब्रेकआउट हुआ है, नीचे बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम के द्वारा सीधा वन वे इस लेवल पे जाके स्टॉक क्लोजिंग दिखाया। इस लेवल से ही स्टॉक में छोटी सी करेक्शन आया। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस लेवल को पहले हम देख लेता है। देखिए यहाँ पर जो लेवल मार्क किया हुआ है लगभग 1372 से लेकर 1382, तो यही लेवल पे आके स्टॉक क्लोजिंग दिखाया। इस लेवल से स्टॉक में देखिए छोटी सी सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से छोटी सी करेक्शन हुआ है। करेक्शन होने के बाद देखिए स्टॉक यहाँ पर बेस फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक सीधा वन वे इसी लेवल का करीब अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए इस लेवल के जस्ट नीचे से एक डाउन मूव दिखा के दोस्तों यहाँ पर देखिए और एक बेस फॉर्मेशन कर रहा था। तो देखिए इसका इस बेस यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है फास्ट, इस लेवल से करेक्शन दिखाने के बाद देखिए इसका सेकेंड बेस यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट दिखाने का पहले ही चार्ट ऐसा कैरेक्टर क्रिएट करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस जो कि लेवल जो कि ब्रेकआउट दिखाने के लिए यहाँ पर तैयार हो रहा था, फाइनली क्या हुआ है स्टॉक में देखिए आज इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक में एक फिर से अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो चुका है। देखिए दोस्तों स्टॉक क्यों अप मूवमेंट दिखाएगा, अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा दिख रहा है? चलिए इसके लिए हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या हुआ है 2022 पे अगर आप देखेंगे मार्च महीने में ये लगभग 1040 का हाई क्रिएट करके इस वीक देखिए ये 14 मार्च जो कि वीक इस वीक 941 पे क्लोजिंग दिखाया। तो इसके पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा था। अप ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ पर से स्टॉक में क्या हुआ है, रिजेक्शन पाना स्टार्ट किया है। इस लेवल से अगर आप देखेंगे दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया करेक्शन आया। इस लेवल से देखिए सीधा इस लेवल लगभग ये 400 का लेवल। ओके, तो इस 400 का लेवल पे आके स्टॉक जो कि देखिए 1040 से सीधा 400 लेवल पे वीक करेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, ये जो करेक्शन एरिया है ना, ये जो स्टॉक इस लेवल से डाउन मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पर देखिए ड्राई वॉल्यूम लगभग बहुत ही कम है। और उसके पीछे देखिए ये जो स्टॉक इस लेवल पे जो अप मूवमेंट दिखा रहा था, कितना बढ़िया वॉल्यूम, देखिए कितना बढ़िया वॉल्यूम इसमें दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो इतना बढ़िया वॉल्यूम आपके चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ था, और देखिए चार्ट क्या हुआ है, इस लेवल से जब डाउन मूवमेंट हुआ तो इतना बढ़िया वॉल्यूम आके यहाँ पर तो सेलिंग प्रेशर नहीं क्रिएट किया है। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा प्लेयर इस चार्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टेड था, तो क्या हुआ है इस लेवल से स्टॉक में जो करेक्शन आया वो बहुत ही लो वॉल्यूम के द्वारा। इसका कारण क्या हुआ है, स्टॉक में देखिए इस लेवल पे आके स्टॉक 400 का लेवल पे आके स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर आके अगर आप देखेंगे चार्ट का जो पैटर्न किया कैसे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, ये जो लेवल पे स्टॉक का जो बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद देखिए क्या हुआ है, फिर से बढ़िया वॉल्यूम आना शुरू हुआ है। इतना बढ़िया वॉल्यूम आने का कारण स्टॉक में देखिए इस लेवल से एक बहुत ही बढ़िया अप मूवमेंट हुआ है। तो इसी का बेसिस पे हम कह रहा है दोस्तों, इस स्टॉक में फिर से एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और इस ये जो चार्ट पैटर्न क्रिएट किया है, देखिए यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया था। ये जो लेवल प्रीवियसली रिएक्शन लेवल यहाँ पर से
क्या किया था, स्टॉक में करेक्शन आया था। ये जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के तरफ काम कर रहा था, इस लेवल को देखिए स्टॉक क्या किया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। और ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद सीधा देखिए एक बहुत ही बढ़िया अपट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। तो क्या हुआ है दोस्तों, कब इस तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट होता है, जब देखिए एक हाई से सेलिंग प्रेशर आ जाता है, और जब बाइंग ऑर्डर से ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर स्टॉक में आता है। देखिए लो वॉल्यूम में भी अगर देखिए ऑन एन एवरेज जिस स्टॉक में 1 लाख का वॉल्यूम आ रहा था, अगर उस 1 लाख का वॉल्यूम में अगर देखिए 60,000 बाइंग ऑर्डर होता और 40,000 सेलिंग ऑर्डर होता, तो दोस्तों वो स्टॉक ऊपर जाएगा। और फिर देखिए स्टॉक में एक हर दिन अगर 10,000 वॉल्यूम भी आता है, बट उस वॉल्यूम के अंदर 70% वॉल्यूम अगर सेलिंग ऑर्डर से आया है और 30% वॉल्यूम अगर बाइंग ऑर्डर से आए, तो क्या होगा, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसका कारण स्टॉक में फॉल आएगा। तो क्या हुआ है इस लेवल से देखिए दोस्तों, स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आने का कारण स्टॉक में थोड़ा थोड़ा करके डाउन मूवमेंट आ, बट देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो बड़ा प्लेयर यहाँ पर सेलिंग नहीं किया है। ये जो रिटेलर इन्वेस्टर है, छोटा प्लेयर जो कि है और छोटा इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वही यहाँ पर सेल किया है। बट यहाँ पर आके सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया। जब इस लेवल पे आकर सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ है, यहाँ पर आके बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद देखिए फिर से वॉल्यूम आना शुरू हो गया चार्ट में, जिसका कारण क्या हुआ है, स्टॉक में बिग अप मूवमेंट हुआ है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाए और स्टॉक में वन वे अप मूवमेंट चल रहा है। और अब किस तरह का अप मूवमेंट चल रहा है दोस्तों, स्टॉक वन वे अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटी सी एक मंथ का करेक्शन दिखा रहा है जो कि यहाँ पर हुआ है, फिर से वन वे अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर से एक फिलहाल जो एक मंथ का करेक्शन दिखाने के बाद उस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक में फिर से और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों देखता है इसका लेवल ये क्या दिखा सकता है, कितना दूर अप मूवमेंट दिखा सकता है। चलिए इसके लिए हम 1 डे का टाइम फ्रेम में चार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल देखिए इसका जो टारगेट हमने मार्क करेंगे, ये जो लेवल, इस लेवल से हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि इस लेवल को देखिए, इस लेवल को ही ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक में एक वन वे अप मूवमेंट आया था। प्रीवियस यहाँ पर किया हुआ है, प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन रहा था, तो इतना दूर हम टारगेट इस स्टॉक का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी टारगेट हम मार्क करेंगे। तो इसका लगभग देखिए 30% लेवल दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल से 30% लेवल का डिस्टेंस देखेंगे, क्या टारगेट दिखा रहा है। ये लगभग देखिए दोस्तों 1800 का टारगेट यहाँ पर दिख रहा है। देखिए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक सीधा वन वे 1800 का लेवल दिखा सकता है। देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, ये तो अप ट्रेंड में चल रहा है, स्टॉक में ऑलरेडी बहुत बढ़िया वॉल्यूम भी है, और यहाँ पर से देखिए बिग वॉल्यूम के द्वारा इस लेवल से वो ब्रेकआउट दिखा के वन वे अप मूवमेंट हुआ है। फिर से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन होने के बाद इस लेवल को भी ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो स्टॉक में फिर से एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए ये 2 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, 1 वीक डाउन मूव दिखाएगा, और 1 वीक अप मूवमेंट दिखाएगा, 2 वीक कंसोलिडेशन दिखाएगा, ऐसे ऐसे करके ये 1800 का लेवल अचीव कर सकता है अगले 4 से 5 महीने का अंदर। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी चार्ट को एनालिसिस करने के बाद, ये जो लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस स्टॉक में ऊपर जाने का ही प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, और अगले 5 महीने का अंदर ये इस लेवल से 1800 का जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, इस लेवल तक जा सकता है और उसके आगे भी आ सकता है। देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद स्टॉक में फास्ट अप मूवमेंट आने का भी प्रोबेबिलिटी है। अगर देखिए इस टारगेट ये 5 महीने का बहुत आगे भी अचीव हो सकता है। बट एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटी नहीं होता है। अगर बाई चांस ये स्टॉक इस लेवल को तो ब्रेकआउट दिखाया, बट ऊपर जाने में सक्सेसफुल नहीं होता है, तो कौन सा लेवल को हम कौन सा लेवल पे हमको कॉशन होना चाहिए। फास्ट तो ये जो बेस देखिए, ये जो बेस अगर बाई चांस स्टॉक नीचे आ जाता है, तो इस बेस पे हमको फास्ट कॉशन होना चाहिए। और सेकेंड जो होगा ये लेवल को, ये जो बेस अगर इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखाता है, तो दोस्तों इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, इस स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम दिख रहा है।
किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है? ये स्टॉक इस लेवल को जो ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पर से सीधा वन वे अप मूवमेंट जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है और 1800 का टारगेट अचीव कर सकता है अगले 5 महीने का अंदर। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।